यो यो यां यां तनुं भक्ताः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधामयम्। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। 20 श्लोक हमने अब तक चर्चा कर ली है और ये पिछला श्लोक इसी के रिलेशन में था। पिछले श्लोक में तो भगवान कृष्ण कह रहे थे कि कामैस्तै श्रिता ज्ञानः, कि विभिन्न कामनाओं के कारण कुछ लोग पागल हो जाते हैं और पागल होने के कारण वो फिर देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और तम तम नियम आस्थाय, और फिर विभिन्न नियम फॉलो करते हैं, जैसे उनके देवी देवताओं के उनके जो उपासक होते हैं कर्मकांडी इत्यादि, वो जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करते हैं और फिर उससे उनको लगता है कि हमारा काम बन जाएगा। अब आज वाले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्तः, कि यो यो का अर्थ है जो जो, याम याम अर्थात जिस जिस, जो जो जिस जिस, तनुम भक्तः देवता का भक्त होता है, इस तरह से हम लेंगे इसको, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, और बहुत श्रद्धा के साथ उनकी अर्चना करता है। क्यों? वो श्रद्धा क्या है? वो श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा नहीं है, क्योंकि इच्छति, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उनकी वो अर्चना कर रहा है, पूजा कर रहा है बहुत श्रद्धा के साथ। सो कॉल्ड श्रद्धा की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि वो देवताओं की पूजा नहीं कर रहा, वो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूजा कर रहा है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, अर्थात उसकी तस्य तस्य उसकी अचलाम श्रद्धाम, मतलब प्रगाढ़ जो श्रद्धा है उस देवता के प्रति, तामेव विदधामयम्, उसको भगवान कह रहे हैं कि उस जो श्रद्धा है वो मैं उसको और प्रगाढ़ करता हूँ, कि ठीक है तुम उस देवता की पूजा करना चाहते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान इस तरह से रोल प्ले करते हैं एज अ सुपर सोल, एज अ परमात्मा। क्यों भगवान ऐसा करते हैं? मतलब भगवान इंस्पायर ही क्यों करते हैं देवी देवताओं की शरण में जाने के लिए? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्तः, कि जो जो जिस जिस देवता की शरण में जाता है अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, मैं उसको जाने देता हूँ और मैं कहता हूँ जाओ और जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना घूमना ही संसार में और घूम लो, मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, भोग के लिए, भोगार्थम। और देवी देवता भी मैंने इस संसार का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए और तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बनाया। जाओ उनकी शरण में जाओ और वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जब तक इच्छाएं पूरी करनी है करवाते रहो भौतिक इच्छाएं, जब अक्ल आ जाएगी तो भक्ति करने आ जाना, और जब भक्ति करना शुरू करोगे तो उसके लिए भी फिर मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगा। भगवान प्रेरणा स्रोत हैं, हमेशा इंस्पायर करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भगवान नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा होता है, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा कभी कभी मम्मी के पीछे पड़ जाता है, मम्मी चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो मम्मी कहती है नहीं बेटे, तुम 1 साल से बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा चुके, तुम्हारे दांत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, अभी से तुम बुढ़े हो जाओगे, फिर नकली दांत लगा के घूमोगे। तो कहता नहीं मम्मी चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। और फिर उसने चॉकलेट आकर तंग कर कर मम्मी को ले ली और फिर खा ली, और फिर उसके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और फिर वो डॉक्टर के पास गया और फिर उसके इंजेक्शन लगे दांतों में, जो भी हुआ तो वो पूरी तरह से परेशान आ जाएगा। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल मम्मी नहीं है जिसने उसको चॉकलेट लेकर दी, रिस्पॉन्सिबल वो जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसने ही मम्मी के पीछे पड़ के चॉकलेट मांगी और उसको खाया, और मम्मी ने तो फिर जब इतना पीछे पड़ गया देना पड़ा, मम्मी तो मना ही करती है। उसी तरह से भगवान नहीं चाहते कि हम भौतिक इच्छाएं अपनी पूरी करें और देवताओं की शरण में जाएं। भगवान तो चाहते हैं कि मेरी शरण में ही आए, लेकिन जब बच्चा मानता नहीं कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो भगवान कहता है ठीक है वो तो उसका डिपार्टमेंट है, तुम जा रहे हो उस देवता की शरण में जा रहे हो, जाओ। फिर हम कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं भगवान मैं इसका खून करना चाहता हूँ, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है तुम खून करना चाहते हो तो खून करो। हम जो जो करना चाहेंगे उस क्रियाओं को करने की भगवान हमें प्रेरणा देते रहेंगे। अगर हम मंदिर में झाड़ू मारना चाहेंगे तो भगवान प्रेरणा देंगे, ठीक है डेली जाके झाड़ू मारो। अगर हम जप करना चाहेंगे तो भगवान जप करने की प्रेरणा देंगे। अगर हम
किसी का खून करना चाहेंगे जैसे मैंने बताया तो भगवान खून करने की प्रेरणा देंगे। अगर हम अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहेंगे, भोग करना चाहेंगे, संसार में खूब मज़े करना चाहेंगे तो भगवान कहेंगे ठीक है खूब मज़े करो, अनंत काल तक करो। लेकिन जब हम भक्ति करना चाहेंगे, भगवान की शरणागति लेना चाहेंगे तो भगवान फिर हमें शरणागति लेने की प्रेरणा देंगे। क्योंकि हमें क्यों नहीं फिर भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए देवताओं की शरण में जाने की भगवान प्रेरणा देते। हाँ है ना, डिवोटीज़ को तो भगवान हमेशा अपनी सेवा और अपनी भक्ति करने की ही प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो जो भगवान की सेवा करना चाहेगा उसको भगवान अपनी सेवा करने की ही प्रेरणा देंगे। तो प्राइमरी कॉज कौन हुआ? हमारे जो संसार में जो इतने भी हमें दुख मिल रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हम ही हुए प्राइमरी। हमने ही इच्छा की थी, बच्चा ही प्राइमरी कॉज है, मदर तो सेकेंडरी कॉज है। मदर के तो जब पीछे पड़ गया बच्चा तो उसको देनी पड़ेगी। उसी तरह से भगवान को देनी पड़ती हैं चीज़ें थ्रू देवी देवता जब वो मानता नहीं है, और भगवान इच्छा पूरी करते रहते हैं सैंक्शनर बन के परमात्मा के रूप में हृदय में, और बच्चा चलता रहता है। और दूसरा मेन पॉइंट है जो शिल प्रभुपाद भी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है तो उसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित भगवान उसको प्रेरित करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे क्यों? क्योंकि भगवान एक्चुअली इसलिए भी नहीं करते, मतलब कोई कह सकता है कि भगवान अपनी शरण में आने के लिए उसको भौतिक इच्छा पूरी करनी है तो अपनी शरण में आने के लिए प्रेरणा क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान को पता है कि प्रत्येक जीवात्मा की अपनी फ्री विल है। अगर भगवान ज़बरदस्ती उसको कहेंगे कि मुझसे प्रेम कर तू मेरी शरण में आ, तो फिर वो प्रेम थोड़ी ना होगा, वो तो ज़बरदस्ती हो गई। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ करे कि तू मुझसे क्यों नहीं लव करती, तू उसके साथ लव क्यों करती है? नहीं, मेरी मर्जी है, गर्लफ्रेंड कहेगी। उसी तरह से भगवान कहेंगे मेरी मर्जी है। तो इसलिए पॉइंट ये है कि भगवान किसी जीवात्मा की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। जब जो भगवान की शरण में लेना चाहेगा भगवान तब उसको प्रेरित कर देंगे। जब तक नहीं आओगे भगवान की शरण में, किसी और व्यक्ति की शरण लेना चाहोगे, देवी देवताओं की शरण लेना चाहोगे, अपनी भौतिक इच्छाओं की शरण लेना चाहोगे, तो भगवान उधर आपको प्रेरित कर देंगे। भगवान हमारी फ्री विल वॉलंटरीली हम जब भगवान की शरण लेंगे, भगवान उस दिन की वेट कर रहे हैं। बस वही दिन है जिस दिन भगवान वेट कर रहे हैं। बस ये निष्कर्ष है इस श्लोक का। अब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत समझ आएंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।